कई बार ऐसा होता है ना कि हम घंटों रियाज करते हैं पर लगता है जैसे सिंगिंग में कोई सुधार ही नहीं हो रहा। अगर ऐसा है तो हो सकता है कि ये रियाज नहीं बल्कि अपनी ही गलतियों को दोहराना हो। तो चलिए आज सही और गलत रियाज के इसी फर्क को समझते हैं। ये बात सुनने में शायद थोड़ी कड़वी लगे पर है बिल्कुल सच। बहुत से सिंगर्स इसी फ्रस्ट्रेशन में फंस जाते हैं कि भाई मेहनत तो पूरी कर रहे हैं पर रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा। तो आखिर मसला क्या है? मेहनत में कोई कमी है या तरीके में? और वजह? देखिए, मेहनत की कमी नहीं है, वजह है गलत दिशा में की गई मेहनत। अक्सर हम सब एक ऐसे जाल में फंस जाते हैं जहां रियाज के नाम पर हम कुछ नया सीखने के बजाय अपनी ही गलतियों को और पक्का करते चले जाते हैं। इसी चीज को कहते हैं मिस्टेक रेपिटिशन, मतलब गलती को बार बार दोहराना। जब हम बिना सोचे समझे बिना ध्यान दिए गाते रहते हैं तो जो सुर थोड़ा सा भी कच्चा लग रहा है ना, वो और पक्का हो जाता है। जो लय हल्की सी भी बिगड़ रही है वो एक पक्की आदत बन जाती है। ये रियाज नहीं, ये तो अपनी बुरी आदतों को और मजबूत करने जैसा है ना? तो सवाल उठता है, इस जाल से बाहर कैसे निकलें? जवाब छिपा है सही रियाज के कॉन्सेप्ट में। चलिए अब उन 5 बेसिक नियमों को समझते हैं जो प्रैक्टिस करने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकते हैं। ये 5 नियम आपकी प्रैक्टिस की बुनियाद हैं। पहला, बिल्कुल धीरे धीरे गाना ताकि हर सुर साफ सुनाई दे। दूसरा, हमेशा तानपुरे या स्केल के साथ गाना ताकि सुर से भटके नहीं। तीसरा, एक बार में एक ही चीज पर फोकस करना, जैसे कोई खास अलंकार या मींड। चौथा, रोज प्रैक्टिस करना, चाहे थोड़ी ही देर करें। और पांचवा, जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, अपनी आवाज को रिकॉर्ड करके खुद सुनना। अब इन 5 नियमों में से एक नियम ऐसा है जो बाकियों से कहीं ज्यादा असरदार है। ये एक ऐसा तरीका है जो आपको अपना ही गुरु बना सकता है। और वो तरीका है रिकॉर्डिंग। जी हाँ, सुनने में कितना सिंपल लगता है ना? पर यह एक आईने की तरह काम करता है। गाते समय हमें अपनी आवाज वैसी नहीं सुनाई देती जैसी वो असल में बाहर जाती है, लेकिन रिकॉर्डिंग आपको सच बताती है, बिना किसी लाग लपेट के। वो साफ साफ बता देगी कि कौन सा सुर बेसुरा है और कहां ताल बिगड़ रही है। अपनी गलती खुद पकड़ना ही सुधार का सबसे तेज रास्ता है। तो ये तो हुई सही रियाज की बात। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। वो कौन सी आम आदतें हैं जिन्हें हम गलत रियाज कहते हैं, जो हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर देती हैं? यहां स्क्रीन पर देखिए, फर्क कितना साफ है। एक तरफ है सही प्रैक्टिस, धीरे और साफ गाना, हमेशा स्केल का साथ रखना और बेसिक्स यानी अलंकारों पर ध्यान देना। और दूसरी तरफ है वो आम गलतियां, बस तेजी से गाने की होड़, बिना स्केल के कहीं भी कुछ भी गाना शुरू कर देना और बेसिक्स को छोड़कर सीधे सीधे सिर्फ गाने ही गाते रहना। इनके अलावा 2 और आदतें हैं जिनसे बचना बहुत जरूरी है। पहली, जरूरत से ज्यादा रियाज। याद रखिए, गला थक जाने के बाद प्रैक्टिस करने से फायदे की जगह नुकसान होता है। और दूसरी आदत है किसी सिंगर को बस कॉपी करना। आवाज की नकल नहीं, ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि वो गायक उस सुर के एहसास को और उस पर कंट्रोल को कैसे इस्तेमाल कर रहा है। असली गायकी वहीं छिपी है। तो हमने सही और गलत दोनों रास्ते देख लिए, पर इन सब में सबसे बड़ा सबक क्या है? वो कौन सी एक सोच है जो असल में सुधार लाएगी? सवाल एकदम सीधा है, इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? अगर सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो क्या होगी? और वो एक बात इस स्लाइड पर लिखी है, इसे एकदम मन में बैठा लीजिए। प्रैक्टिस परफेक्ट नहीं बनाती, सही प्रैक्टिस परफेक्ट बनाती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि घंटों की बेसुरी प्रैक्टिस से कहीं ज्यादा बेहतर है सिर्फ 15 मिनट की ध्यान लगाकर की गई सही प्रैक्टिस। तो आज का सबसे बड़ा टेकअवे यही है, रियाज सिर्फ गले का काम नहीं, दिमाग का भी काम है। हर सुर को ध्यान से सुनिए, हर गलती को ईमानदारी से पहचानिए और फिर उसे ठीक करने पर काम कीजिए। याद रखिए, असली सुधार घंटों में नहीं बल्कि प्रैक्टिस की क्वालिटी में छुपा है।